नमस्कार दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप डीएलएड करने के बारे में सोच रहे हैं तो पिछली 2 बार से डीएलएड का सेशन शून्य हो जा रहा था, कोई नया एडमिशन डीएलएड में नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार फाइनली एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि डीएलएड 2021 में एडमिशन लिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डीएलएड एक्चुअल में होता क्या है। तो डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप टीचर बनना चाहते हो 1 से लेकर 5 तक के और 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनना चाहते हो तो यह एक प्राथमिक डिप्लोमा कोर्स है जो कि आपको टीचर की ट्रेनिंग देता है कि कैसे टीचर बन के आपको पढ़ाना है। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आप टीचर बनना चाहते हो कम से कम 1 से लेकर 8 तक तो इसके लिए डीएलएड, डीएड या फिर जिसे पहले बीटीसी बोलते थे वो अनिवार्य है। फाइनली इस समय तो बीएड को भी मान्यता दे दिया गया है, तो अगर आप बीएड किए हुए हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे जो भी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो डीएलएड इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने डीएलएड के बारे में जान लिया। अब जानेंगे कि इस बार का जो सेशन है वो किन मामले में इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली इस बार का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, फाइनली जो बृहद नोटिफिकेशन है, और 20 जुलाई 2021 से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट होगी। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा जनरल ओबीसी के लिए, जबकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो थोड़ा सा कम आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। और इस बार के डीएलएड में या फिर इससे पहले के डीएलएड में कभी कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। आपके ग्रेजुएशन में क्या मेरिट है उसके बेसिस पर सिलेक्शन होता था। तो सेम प्रोसेस इस बार भी रहेगा। बीच में सुनाई दे रहा था कि इसमें एग्ज़ाम लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। तो इस बार भी आपकी ग्रेजुएशन के मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, आपको कॉलेज आवंटित होगा। तो अगर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेजुएट होने के साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 5% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कुल 45% मार्क्स अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने कन्फर्म कर ली। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को कि कैसे कैसे इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो डीएलएड में सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आपकी एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसलिंग होती है, 2 राउंड की काउंसलिंग होगी। सबसे पहली राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 18 से लेकर 30 अगस्त के बीच में होगी, जिसमें आप कंप्लीट डिटेल देंगे एंड उसके बेसिस पर फिर इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा कि किनको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। कॉलेज आपको 18 से 30 अगस्त के बीच में ही चुनना होता है। आप चाहे तो सरकारी कॉलेज चुन सकते हैं या फिर चाहे तो प्राइवेट कॉलेज चुन सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होता है। लेकिन अगर आपकी मेरिट अच्छी खासी होती है तो आपको सरकारी कॉलेज यानी डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली आपको कोई प्राइवेट स्कूल्स मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि 18 से 30 के बाद जो रिजल्ट जारी होगा उसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। एंड इसके बाद आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 7 सितंबर को आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जो डेट अनाउंस की गई है उसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। जो लोग पहले राउंड में कॉलेज नहीं प्राप्त कर पाए वो दूसरे राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 13 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में होगा। और 28 सितंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड इसके बेसिस पर जो अगला क्लास स्टार्ट होगा वो 29 सितंबर पर स्टार्ट होगा। तो ये 2 राउंड की काउंसलिंग है। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपका एडमिशन दोनों में नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको सीधे कॉलेज से संपर्क करना पड़ता है और वहाँ पर जाने के बाद ईजिली आपका एडमिशन हो जाता है अगर उस कॉलेज में सीट बचती है तो। वैसे बहुत सारी सीट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन लगभग सबका हो जाएगा। और अगर हम पिछले सत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी सीटें रिक्त भी चली गई थी। डीएलएड में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। इसका एक बड़ा रीज़न ये था कि डीएलएड करने के बाद आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी को ही देख सकते हैं, लेकिन बीएड करने के बाद आपके पास विकल्प बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जैसे अगर आप बीएड कर लेते हैं तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी ये सारी वैकेंसीज आप देख सकते थे। कुछ ऐसी वैकेंसीज भी आती हैं जो बीएड ओरिएंटेड होती हैं, जैसे बीईओ। ठीक है, तो इस टाइप की वैकेंसीज भी देख सकते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लाभ होने के कारण लोग बीएड को ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे। तो लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं आज के इस वीडियो में। आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इस बार भी, तो ये बिल्कुल क्लियर है।
तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया हो तो इसे डिसलाइक करिएगा, और अगर लोगों तक आप इसे पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा।